अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतरश शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन ज़ालिक मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युज़लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, मेरे नौजवान साथियों, सूरह कहफ उसकी तफसीर का सिलसिला जारी है। गार वालों का किस्सा अब हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। बहुत इबरतनाक किस्सा है। गार में जब उन्होंने देखा कि ईमान की हिफाजत, जान की हिफाजत के लाले है, तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने आपस में सलाह व मशवरा किया कि कहीं पहाड़ की खो में जाके छुप जाते हैं। आगे का मामला अल्लाह के सुपुर्द। तो खैर वो आपस में सलाह मशवरे से एक पहाड़ की खो में जाके छुप गए, ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान को बचाने के लिए। आगे जो आयतें पढ़ी गई, इसमें अल्लाह ने फरमाया कि वो गार कैसी थी, कैसी उसकी कैफियत थी, और गार वाले जो उस खो के अंदर, उस गार के अंदर थे, उनकी कैफियत उस दौरान कैसी थी। तीन हालतें बयान की है। पहली हालत, और तीनों हालतें बहुत अजीब व गरीब है। यूँ समझिए कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए खुसूसी इनायत या फिर उनकी करामत के आदत के मुवाफिक ऐसी हालत नहीं हो सकती थी। आदत के खिलाफ उनसे ऐसी चीज़ें हुई और उनकी हालत ऐसी थी जो आदत के खिलाफ थी, करामत जिसे कहते। पहली हालत तो गार की ऐसी थी कि गार को जो अल्लाह ने उनका ठिकाना बनाया था, ऐसी उसकी हैयत बनाई और ऐसी गार को उनके ठिकाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया कि सूरज जब निकलता तो सूरज की जो धूप होती है, जो रोशनी होती है, वो उनके करीब से गुजरती लेकिन उनके बदन पर असर नहीं करती। ये अल्लाह की इनायत है या फिर उनकी करामत है। सूरज जब रात में गुरूब होता तो भी कतरा कर चला जाता, गुजरता तो सही खो के पास से, लेकिन सूरज की रोशनी उनके बदन पर रात में, शाम में भी, गुरूब के वक्त भी उसका असर नहीं दिखा सकता। अल्लाह उनको कितनी चैन की नींद सुला रहा है। उन्होंने दीन की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए कदम बढ़ा दिए। सोच लिया कि भाई मर जाएंगे लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखने वाले थे, मामूली घराने से भी नहीं थे। अपनी जान की परवाह नहीं की, ख्वाहिशात को कुर्बान किया। ऐसा भी नहीं थे कि खुसट बुढ़े हो चुके थे, अब कोई अरमान उनके नहीं है, बल्कि अभी तो उनकी चढ़ती जवानी थी। बहुत कुछ उन्होंने भी प्लानिंग की होगी, लेकिन सबको कुचल कर उन्होंने दीन को मुकद्दम रखा और दुनिया को पीछे छोड़ा। तो अल्लाह ने उनके लिए कैसा इंतजाम फरमाया, कैसी खो का इंतजाम, कैसी गार का इंतजाम।
कि सूरज उसकी फितरत में है कि जब वो धूप पड़ती है तो उसका असर दिखाती है, लेकिन इन गार वालों पर उसका कोई असर नहीं दिखा। कहने वाले कहेंगे, लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि वो गारज ऐसी थी, उसकी वजह, उसकी हैयत ही ऐसी बना ही गई थी कि सूरज की रोशनी अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन कुरान में जो बयान फरमाया, ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, इससे समझ सकते हैं, इससे हमें ये समझने को मिलता है कि ये कोई गार का कमाल नहीं था, या गार की बनावट ऐसी नहीं थी, अल्लाह की तरफ से इनायत थी। आदत के खिलाफ करामत थी। मौत एक तरह की जो औलिया से, अल्लाह वालों से, बुजुर्गों से कभी कभी आदत के खिलाफ काम सादिर हो जाता है, उसको करामत बोलते हैं। तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थी। अच्छा, धूप का तज़किरा आया, गर्मी, इसके अपने मुनाफे भी है। बसा औकात ये इंसान को फायदा भी पहुंचाता है, और बसा औकात धूप की वजह से इंसान को तकलीफ भी होती है। गर्मी इतनी शदीद हो जाती है कि तकलीफ दे धूप बन जाती है। फायदे क्या है इसके? इसका फायदा ये है कि धूप निकलती है तो इंसान के बदन में जिंदगी का तस्वुर होता है। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि धूप निकलने की वजह से गर्मी भी वक्त पे आएगी तो सर्दी और गर्मी में एतदाल पैदा होता है। बाकी सर्दी ठंडक में ठंडक रहे तो भी इंसान कितना ठंडक में रहेगा, लेकिन धूप अपने वक्त पर निकले तो सर्दी गर्मी में एतदाल के बराबरी, जितनी जरूरत है इतनी। कभी कभी गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, आज हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। कल हम खानका में गए थे, वहां हजरत ने बताया कि जहन्नम की आग और उसकी गर्मी इतनी सख्त हो जाती है कि जहन्नम जहन्नम से परेशान हो जाती है। जहन्नम जहन्नम से परेशान, अल्लाह से रिक्वेस्ट करती है, भाई गर्मी कितनी, अपने आप को भी गर्मी कितनी झेले। तो वो सांस फूकती है बाहर, तो जहन्नम भी सांस फूकती है, तो इसका असर फिर दुनिया के अंदर जाहिर होता है। ये इसकी गर्मी है। हम अमाले बद करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, गुनाहों के समंदर में डूबते जा रहे हैं, जहन्नम देख रही है। जहन्नम की खोलती हुई गर्मी सांस फूकने की शक्ल में दुनिया में आती है, और हम उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सोचो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करें। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, बयान फरमाया कि धूप के अपने मुनाफे भी है और धूप के नुकसान भी है। नुकसान यही कि इंसान धूप में चलेगा तो काला पड़ जाएगा। इसी तरीके से धूप में इंसान काला पड़ जाता है तो उसके नुकसान भी है। और सबसे बड़ा नुकसान यही है जो हम और आप झेल नहीं पाते हैं कि गर्मी बड़ी शदीद लगती है। खैर, अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है अपनी हिकमत के तहत, अपनी मसलिहत के तहत पूरा निज़ाम बनाया। तो ये तो एक हालत हुई कि गार कैसी थी कि भाई धूप असर नहीं करती थी, उनके बदन पर नहीं पड़ती थी, करीब से गुजरती थी लेकिन अंदर जाके असर नहीं करती थी। और ये रहबरी, ये रहनुमाई किस जात ने की उन, कि भाई वो गार में जाके क्यों छुपे। गारें दूसरी भी होगी, बहुत सारी गारें होगी, किसी और गार में पनाह ले लेते। उनको तो पनाह चाहिए थी, उनको तो अपना जिस्म, अपनी जात को छुपाना था कि भाई कैसे भी ऐसे लोगों से छुप जाए वरना फिर मसला है। तो अल्लाह ने वो जात अल्लाह है जिसने उनको इस गार की तरफ रहनुमाई की कि जिसमें सेफ्टी है, जिसमें आराम है, जिसमें सुकून है। तो अल्लाह जिसे चाहे इसकी रहबरी करे। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह ही वो है, अल्लाह जिसे चाहे रहनुमाई करे, रहबरी करे, और अल्लाह जिसे रहबरी करे वो राहयाब हो जाएगा। फहुवल मुहतदी, वो है राहयाब। पता चला कि अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत, चाहे दीन का मामला हो या दुनिया का मामला हो, छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो,
पेचीदा मामला हो कि आसान मामला हो, हर एक अल्लाह की रहबरी का, अल्लाह की रहनुमाई का मोहताज है। और अल्लाह की रहबरी, अल्लाह की रहनुमाई ही इंसान के मसाइल का हल, अल्लाह ही दाता है और अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। हमारी तमाम हाजतों का मर्जा अल्लाह की जात है। जाहिरी बातीनी हर चीज, हर जरूरत का खालिक और मालिक अल्लाह है। और जाहिरी और बातिनी हर तरह की रहबरी अल्लाह के पास से मिलेगी, अल्लाह के कब्जे में है। देखो ना, गार वालों के किस्से के अंदर भी उनको बातिनी हिदायत पर साबित कदम रखना था, ईमान पर साबित कदम रखना था, तो किसने रहबरी की? अल्लाह ने। उसके जाहिरी असबाब किसने पैदा किए? अल्लाह ने, गार की शक्ल में, कि सुकून वाली गार उनको ठिकाने के लिए दे दी। और जिसे अल्लाह ना चाहे, जिसे अल्लाह महरूम रखना चाहे, जिसे अल्लाह राह दिखाना ना चाहे, वमन युज़लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, उसके लिए जिंदगी के अंदर राह दिखाने वाला कोई सरपरस्त मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह की मशीयत है कि वो राहयाब ना हो। तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाए, उसको कोई राहयाब सरपरस्त नहीं मिलेगा, राह दिखाने वाला सरपरस्त नहीं मिलेगा। दूसरी हालत क्या थी घर वालों की? वतहसबुहुम ऐ, चलो इसका तर्जुमा कर लेते हैं। वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरू, और जब सूरज निकलता है तो आप सूरज को देखोगे कि वो उनकी गार से कतराता है दाई जानिब। वइज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाली, और जब सूरज गुरूब होता है तो वो उनको काट देता है, उनकी गार को काट देता है बाई जानिब। वहुम फी फजवतिन मिन, और गार भी अल्लाह ने ऐसा नहीं कि एक इंसान सो सके इतना कमरा, बल्कि कुशादा जगह दी थी अल्लाह ने उनको सोने के लिए, बहुत कुशादा थी। वहुम फी फजवतिन मिन, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। दालिका मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, और जिसे अल्लाह ताला राह दिखाए वो ही राहयाब है। वमन युज़लिल, और जिसे अल्लाह ताला राह न दिखाए, फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, तो हरगिज उसके लिए राह दिखाने वाला सरपरस्त नहीं पाओगे। दूसरी हालत अल्लाह ने बयान फरमाई, वतहसबुहुम ऐक़ाज़न वहुम रुक़ूद, जब गार वालों को आप देखोगे तो उनको, आपको लगेगा कि वो जाग रहे हैं, हालांकि हकीकत में सो रहे हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से अजीब कैफियत उनको नसीब हुई। इंसान गहरी नींद सो जावे, 5-7 मिनट में इंसान को अंदाजा हो जाता है कि भाई ख्वाब देख रहे हैं, और गहरी नींद के अंदर मुब्तला हो गए। अल्लाह ने उनको इतने साल सुलाया, साल सुलाया, लेकिन उनकी नींद अल्लाह ने ऐसी बनाई कि सामने वाला, देखने वाला ये महसूस करेगा कि भी आंखें खुली है, जाग रहा है, सोया नहीं है। और नींद के जो असरात होते हैं वो उस पर लागू नहीं है कि इंसान सो जाता है गहरी नींद तो इंसान का बदन ढीला पड़ जाता है। उनके बदन में ढीलापन नहीं है, रिख्वत नहीं है, और सांस में भी तब्दीली आ जाती है सोने की वजह से, कोई सांस में तब्दीली नहीं, यानी ऐसा गोया कि जग ही रहे हैं, हालांकि हकीकत में बड़ा आराम कर रहा है, बड़ी गहरी नींद सो रहा है। ये अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है उनके साथ। और ऐसा नहीं कि बस सोए तो एक ही करवट पे सो गए। करवटें कौन बदलता है? अल्लाह फरमाते हैं हम उनकी कभी दाई जानिब कभी बाई जानिब करवटें बदलते हैं। क्या हिकमत है इसमें भाई, इस तरह सुलाने में कि दुश्मन आके कभी हमला ना कर देवे, कभी गहरी नींद में है टपका डालो, बल्कि दुश्मन भी चौकन ना रहे कि भी सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। और करवटें भी अल्लाह बदला रहे हैं ताकि देखने वाला क्या हो कि भी करवटें बदलना सायरन होता है जागने का, कि अभी आंख खुली कि इंसान सो सो के उठता जाए तो भी करवटें बदलता है कि भी जागने का सायरन है। तो सामने वाला ना उनके माल की चोरी कर सके, ना उनके जान का खतरा हो। अल्लाह कैसी हिफाजत कर रहे हैं, कैसी उनकी सेफ्टी कर रहे हैं। एक हिकमत करवटें बदलने में ये भी है कि एक ही करवट पर इंसान सो जाए तो मिट्टी उसकी एक तरफ की करवट को खा जाएगी, तो करवटें बदलाते रहो ताकि मिट्टी करवट को ना खाए।
वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, और उनके साथ घर वालों के साथ कुत्ता भी था उनका चौकीदार। वो भी कैसे, अल्लाह ने उसकी कैफियत क्या बनाई थी कि इनको सुला दिया और कुत्ते को जो खो थी गार, उसकी दहलीज पर, उसके दहाने पर वो आराम से विराजमान है, बैठे हुए हैं, चौकी कर रहे हैं। ऐसा अल्लाह ने निजाम बना, सिक्योरिटी। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, और एक कैफियत गार वालों की या गार की ऐसी अल्लाह ने बनाई कि अल्लाह की तरफ से हिफाजत का गैबी निज़ाम जिसे कहिए। कैसा निज़ाम? अल्लाह फरमाते हैं, पहले ऊपर वाले का तर्जुमा, वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद, आप उनको गुमान करोगे कि जाग रहे हैं, हालांकि हकीकत में सो रहे हैं। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, और हम उनको कभी दाई जानिब बाई जानिब करवटें बदलते हैं। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, और उनका कुत्ता अपने हाथों को फैलाए हुए बैठा हुआ है चौखट पर, दहलीज पर। तीसरी हालत जो मैंने अभी अर्ज की, बयान की, कि अल्लाह की तरफ से हिफाजत का ऐसा गैबी निज़ाम दे पाया। लव इत्तलाता अलैहिम, कि अगर कोई इंसान उनको खाली झांके, देखने की कोशिश करे खो के अंदर, तो वो उल्टा पैर भाग जाए। ऐसा रौब तारी कर दिया उनके ऊपर, ऐसी कैफियत उनकी बना दी और ऐसी दहशत कि इंसान उनको अच्छी तरह देख भी ना सके, झांके तो उल्टे पैर भाग जाए कि भाई यहाँ नहीं खड़ा रहना। वला मुलित मिनहुम रौबा, और रौब और दहशत से भर दिए, जो भी देखे वो भर दिया जाए। अब ऐसा क्यों, ऐसे क्यों कैफियत बनाई, इसके क्या वजूहात है, क्या असबाब है, इसमें बहस करना फजूल है। साफ और सच्ची बात यह है कि अल्लाह ने उनको ऐसी कैफियत गार की या गार वालों की इसलिए बनाई कि कोई भी देखने वाला अच्छी तरह देख ना सके, उनको नुकसान ना पहुंचा सके और वहां से फरार हो जाए। और जगह को भी ऐसा दहशत वाला बना दिया कि लोग उसको फिर या नाटक चालू में, चलो जुआ देखने का अड्डा ना बना दे। अगर सब लोगों के लिए यहाँ पे आना जाना फ्री हो जाए और ऐसी जगह हो कि जो देखने के काबिल हो, वहाँ दहशत पैदा नहीं की जाए, तो हर एरा गहरा आए वहां से गुजरने वाला वहां पे खड़ा रहेगा और एक मदारी जैसा हो जाएगा, खेल और तमाशा बन जाएगी वो जगह। अल्लाह ऐसा खेल और तमाशा बनाकर उनकी नींद को खराब करना नहीं चाहते थे, उनको अच्छी तरह चैन और सुकून वाली नींद सुलाना चाहते थे। तो अल्लाह ने कहा नहीं, हम जगह को दहशत वाली और उनके ऊपर ऐसी कैफियत तारी करेंगे कि आने वाला रफू चक्कर हो जाएगा, एक सेकंड के लिए वह खड़ा ना रहे। ये होता है जब इंसान ईमान और अमल की हिफाजत के लिए अपने आप को फिक्रमंद कर लेता है और अपने कदम को बढ़ाता है। अल्लाह की तरफ से ऐसे इंतजाम होते हैं, ऐसी गैबी मददें आती हैं। ये तो अल्लाह ने अभी सुलाया है, सुलाकर दीन और ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। आइंदा इंशाअल्लाह मजलिस के अंदर अल्लाह जगाएंगे उनको, इतने साल सुलाने के बाद अजीब व गरीब अंदाज में अल्लाह जगाएंगे। अल्लाह का सुलाना अजीब है, अल्लाह का जगाना अजीब है। अल्लाह सुलाए उसकी कुदरत में गौर करो, अल्लाह समझ में आ जाए। अल्लाह जगाए उसकी कुदरत में गौर करो, अल्लाह समझ में आए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस किस्से से खूब इबरत लेने की तौफीक नसीब फरमाए। जो बातें कही गई, सुनी गई, अल्लाह उसके मुताबिक ज़िंदगी को हमें ईमान और अमाल की फिक्रों में लगाने वाला बना दे। आमीन। सदक़ल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या रहमुल मसाकीन। ऐ अल्लाह बड़े रहमान हैं आप, बड़े रहीम हैं। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जानकर अनजान कर हर किस्म के मौला गुनाह किए हैं। गुनाह कर करके अल्लाह दिल सिया हो चुका है, धब्बे लगते लगते अल्लाह पूरा काला कलोटा दिल हो चुका है। अल्लाह जो दिल तेरे रहने की जगह है वहाँ पे हमने ख्वाहिशात को बिठा रखा है, वहाँ पे अल्लाह हमने अपनी
दुनिया की मोहब्बत को, दुनिया के दिल फरीबी को जगह दी है। दिल अल्लाह तेरा घर है, तेरी मोहब्बत का घर है। अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे, तेरे दीन की आज़मत और अहमियत नसीब फरमा दे। अल्लाह कुरान से सच्चा इश्क नसीब फरमा दे। अल्लाह कुरान को समझ कर सही रहबरी हमारी फरमा दे। अल्लाह आज की तफसीर में आया, अल्लाह तेरी रहबरी ही, तेरी हिदायत ही असल हिदायत है। दीन का मामला हो, दुनिया का मामला हो, छोटा बड़ा हर मामले में अल्लाह तेरी रहबरी के हम मोहताज है। अल्लाह तूने जिस तरह गार वालों की अल्लाह बातिनी हिदायत का सामान मुहैया किया, इसके लिए ज़ाहिरी असबाब और ज़ाहिरी रहनुमाई भी की। अल्लाह हम भी हिदायत के मोहताज है। अल्लाह ये जो जमात आई हुई है और यहाँ जो मजमा अल्लाह फ़िक्रों के साथ पहुँचा है, सबकी अल्लाह तलब है, सबकी अल्लाह ख्वाहिश है कि उनकी जन्नत बन जाए, वो ईमान पर अल्लाह उनका खात्मा हो। अल्लाह हर एक की ये आरजू है। अल्लाह हमें भी अल्लाह इन घर वालों की तरह हमें भी ईमान की फ़िक्रें करने की तौफीक नसीब फरमा और हमारी भी ज़ाहिरी बातिनी हिदायत हमें भी अता फरमा। हमारी भी अल्लाह 100% रहबरी नसीब फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए भी अता फरमा। अल्लाह इस दरस कुरान के हल्के को अपनी बारगाह में बेइंतहा कबूल फरमा। इसके फैज़ को अल्लाह पूरे आलम के अंदर जारी व सारी फरमा। अल्लाह इसकी वजह से बलाया को, आफात को, अल्लाह इतनी सख्त गर्मी को अल्लाह हम इसकी ताब नहीं ला सकते हैं। अल्लाह इसको थोड़ा ठंडा फरमा, रहमत वाली आफियत वाली अल्लाह बारिश अता फरमा। अल्लाह जानवर रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मखलूक के खुदा परेशान है। अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।